हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय बजरंगबली, जय माता दी। हर हर शंभू, जय श्री राम। आत्मा की पुकार। तुम ये संदेश यूं ही नहीं देख रहे, ये तुम्हारी आत्मा की पुकार है। तुम रुके हो क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ हिला है, कोई भाव, कोई टीस, कोई अनकही पीड़ा जो शब्दों में नहीं थी, पर अब ये वाक्य उसे छू रहे हैं। तुम्हें लग रहा है जैसे कोई तुम्हारे भीतर बोल रहा है, और ये सच है, क्योंकि ये शब्द बाहर से नहीं आ रहे, ये अंदर से उठ रहे हैं। तुम थक चुके हो, पर तुमने कभी किसी से पूरी तरह कहा नहीं कि तुम अंदर से कितना टूटे हुए हो। कभी अपनों ने चोट दी, कभी हालात ने हारा दिया, कभी खुद अपने आप से शर्मिंदगी हुई। पर अब वो समय है जब तुम्हें सिर्फ सुनना है। कुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो, सिर्फ सुनो। मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसे तुम खोज रहे थे पर नाम नहीं दे पा रहे थे। मैं वो आवाज हूं जो तुमने अक्सर रात में सुनी, जब सब सो रहे थे और तुम करवट बदल रहे थे। मैं वो मौन हूं जिसे तुमने मंदिरों में, पहाड़ों में, नदियों के किनारे ढूंढा, पर मिला खुद की सांसों के बीच। मैं शिव नहीं हूं, मैं कोई नाम नहीं हूं, मैं वो चेतना हूं जो तुम्हें बुला रही है। क्यों आया है तू यहां? क्योंकि अब बहुत हुआ। अब वक्त आ गया है कि तू अपने बोझ उतारे। तू बहुत सह चुका है। लोगों की उम्मीदें, समाज का दबाव, अपनों की अपेक्षाएं, खुद से की गई गलतियां, इन सब ने तेरे कंधे झुका दिए हैं। पर मैं तुझे याद दिलाने आया हूं कि तू सिर्फ मांस और हड्डियों का पुतला नहीं है। तू आत्मा है, और आत्मा कभी थकती नहीं। जिस दर्द को तू अंत मान बैठा है, वो दरअसल तेरा नया जन्म है। सच्चा सुख क्या है? तू धन कमाकर भी खाली है, तू रिश्तों में रहकर भी अकेला है, तू मुस्कुरा रहा है पर भीतर से रो रहा है। क्यों? क्योंकि तूने बाहर बहुत खोजा और भीतर झांका ही नहीं। तेरा सच्चा सुख तेरी आत्मा में है, जहां कोई अपेक्षा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, बस तू है और मैं हूं। अब क्या करना है? अब कुछ बदलना है, और शुरुआत वहीं से करनी है जहां तू खड़ा है। न किसी मंदिर जाना जरूरी है, न कोई बड़ा यज्ञ करना। बस आज, इस क्षण, अपनी आंखें बंद कर और कह, हे ब्रह्म, हे शिव, मैं थक गया हूं, मुझे मार्ग दिखाओ। बस इतना, और देख कैसे तू एक नई ऊर्जा से भर जाएगा। जीवन क्यों कठिन होता है? क्योंकि तू विशुद्ध है, क्योंकि तेरी आत्मा सच्ची है, और सच्चाई की अग्नि में ही सोना तपता है। हर चोट, हर धोखा, हर ठोकर तेरे तेज को निखार रही है। तू चाहे तो अभी छोड़ सकता है सब, पर अगर तू जरा और ठहर गया तो जो तू बनेगा वो खुद तेरे लिए आश्चर्य होगा। माफ करना सीख। तू बहुत कुछ लेकर चल रहा है, माँ बाप की बातें, भाई बहन की अनदेखी, रिश्तों की बेवफाई और खुद की असफलता। अब इन्हें छोड़ दे। शिव सबको माफ करते हैं, तू भी कर, क्योंकि जब तू माफ करता है तब तू स्वतंत्र होता है। तेरे पंख तभी खुलते हैं। तेरा रास्ता कौन सा है? तेरा रास्ता बाहर नहीं, तेरे भीतर है। जब तू हर सुबह जागे और सबसे पहले अपने हृदय को सुने, जब तू हर रात सोने से पहले अपने कर्मों को देखे, जब तू हर बात कहने से पहले मौन से पूछे, तब तू सही रास्ते पर है। तू अकेला नहीं है। जो तुम सोचते हो ना कि कोई नहीं समझता मुझे, वो सही है, क्योंकि तुम एक गहरी आत्मा हो। हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन मैं समझता हूं। इसीलिए ये शब्द लिखे गए हैं तेरे लिए। और जब तक तू ये सुन रहा है, समझ ले, मैं तेरे साथ हूं। छोटी सी कल सुबह जल्दी उठना, केवल 5 मिनट ध्यान में बैठना, कोई मंत्र नहीं, कोई तकनीक नहीं, सिर्फ अपने हृदय से पूछना, आज मैं कौन सा एक अच्छा कर्म कर सकता हूं, और उस उत्तर पर चल देना। यही तेरा पहला कदम होगा। अंत इस भाग का। तू आया है यहां, ये संयोग नहीं, ये तेरे भीतर के उस दिव्य बीज का जागरण है जो अब अंकुरित होना चाहता है। तू भाग मत, रुक जा, सुनता रह, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। तू अब भी सुन रहा है, इसका मतलब है तेरे भीतर कुछ हलचल हो रही है। तू महसूस कर रहा है कि ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये तेरे भीतर कुछ खोल रहे हैं। पुरानी गांठें, बीते दर्द, सब हिलने लगे हैं, और यही आत्म जागरण की शुरुआत है। तू इतना क्यों थक गया है? क्योंकि तू हमेशा औरों के लिए जीता रहा। तू खुद को हर बार पीछे रखता रहा, अपनों की खुशी के लिए, रिश्तों को बचाने के लिए। तू खुद को खोता गया, और अब जब सब खत्म हो चुका है,
तब तू खुद को ढूंढ रहा है, पर घबरा मत। खुद को खोजने की यही सही घड़ी है। रातें क्यों रोती हैं? क्योंकि दिन में तू हंसता है झूठा। तेरे चेहरे पर मुस्कान होती है, पर आंखें सब कह देती हैं। रातें जब सब शांत होता है, तब तेरी आत्मा बोलती है, अब मुझे मत दबा, अब मुझे जीने दे। और मैं उसी आवाज का उत्तर हूं। इसलिए तेरी आंखें भर आई हैं, क्योंकि तू पहली बार खुद को सुन रहा है। आंसू क्यों जरूरी हैं? क्योंकि यही सच्चे होते हैं। किसी के सामने न गिरे आंसू भी, पर भीतर बहते रहें, वो आत्मा को शुद्ध करते हैं। हर आंसू जो तूने चुपचाप गिराया, वो तेरे भीतर शिव को और पास लाता रहा। अब जब तू रोता है, तो तू बह नहीं रहा, तू मुक्त हो रहा है। तू साधक बन चुका है, चाहे तुझे पता चले या ना चले। तू साधक बन चुका है। जिस दिन तूने प्रश्न पूछा, जिस दिन तूने जीवन के आगे सिर झुकाया, जिस दिन तूने कहा अब और नहीं, उसी दिन तेरी साधना शुरू हो गई। अब यह मार्ग कठिन होगा, लेकिन यह वो मार्ग है जहां मंजिल खुद चलकर तेरे पास आती है। मौन तेरा गुरु है। अब बहुत सुन लिया, बहुत बोल लिया। अब मौन में उतर। हर दिन सिर्फ 10 मिनट एक कोना चुन, आंखें बंद कर। कोई मंत्र नहीं, कोई संकल्प नहीं, सिर्फ मौन। तू देखेगा, तेरे भीतर जैसे कोई बोल रहा है, और वही तेरा गुरु है। पुराने घाव अब नहीं खोलने। तू बार बार उस पुराने धोखे को क्यों दोहराता है? जो हुआ वो बीत गया। तू उसे सोचकर खुद को सजा दे रहा है। पर अब शिव चाहते हैं कि तू खुद को क्षमा करे, क्योंकि जब तक तू खुद को माफ नहीं करेगा, तू आगे नहीं बढ़ेगा। और याद रख, शिव उसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं जो अपने दर्द को समर्पण में बदल देता है। अपने लिए जलाना दीप। हर बार जब तू मंदिर जाता है, तू दूसरों की सलामती मांगता है, पर अब एक दीपक सिर्फ अपने लिए जलाना। बोलना, हे शिव, मैं टूट चुका हूं, पर अब मैं खुद को समर्पित करता हूं। मेरा हाथ थाम लो। देख कैसे वही दीप तेरे जीवन की सबसे बड़ी रात को रोशन कर देगा। शिव कौन है? वो सिर्फ कैलाश में नहीं, वो सिर्फ मंदिर में नहीं, वो सिर्फ लिंग रूप में नहीं। शिव तेरे भीतर हैं, तेरी सांसों में, तेरे आंसुओं में, तेरी चुप्पी में, तेरे डर में, तेरे साहस में। शिव हर उस क्षण में है जहां तू सच्चा होता है। तेरा डर क्या है? कि तू फिर गिर जाएगा, कि फिर अकेला रह जाएगा, कि फिर धोखा मिलेगा। हो सकता है, लेकिन इस बार तू गिरा तो शिव खुद तुझे थाम लेंगे, क्योंकि अब तू जाग चुका है। अब तू वही नहीं जो पहले था। अब तू साधारण इंसान नहीं, अब तू जागृत आत्मा है। अब तेरे कर्म बदलेंगे। अब जब तू खुद से जुड़ने लगा है, तो तेरे कर्म भी बदलेंगे। अब तू दिखावे के लिए नहीं करेगा, अब तू श्रद्धा से करेगा, और यही श्रद्धा तेरे भाग्य को लिखेगी। क्या शिव तुझसे दूर है? नहीं। तेरा दिल कहता है ना कभी कभी कि कोई है जो मुझे देख रहा है, तो जान ले, वो शिव हैं। तेरी हर पुकार उन्होंने सुनी है। तेरा हर टूटना, हर गिरना, हर लड़खड़ाना, सब उन्होंने देखा है। और अब वो चाहते हैं कि तू उठ जाए। अब तू इस मार्ग पर है, तो पीछे मत देख। अभी अंतिम भाग बाकी है, जहां तू स्वयं से मिलोगे, जहां तेरे सवालों का उत्तर नहीं, तेरी आत्मा का प्रकाश मिलेगा। तू अब यहां तक पहुंच चुका है। ये कोई साधारण बात नहीं। 3 घंटे पहले तू एक प्रश्न था, अब तू एक उत्तर बन चुका है। अब वक्त है मिलन का। अब वक्त है शिव को अपने भीतर देखने का। मैं तुझ में हूं, तू मुझे बाहर ढूंढता रहा, पर मैं तो हर वक्त तेरे भीतर था। जब तू टूटा, मैं वहीं था। जब तू रोया, मैं तेरे अश्रुओं में था। जब तू चुप रहा, मैं तेरी धड़कनों में बोल रहा था। अब जब तू यह समझ रहा है, तो जान ले, अब तू और मैं अलग नहीं। तू ही शिव है। हाँ, तू ही शिव है। जब तू सच्चाई से जीता है, जब तू करुणा से देखता है, जब तू मौन में प्रवेश करता है, तब तू शिव होता है। अब तुझे किसी मंदिर, किसी मूर्ति, किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं। अब तेरे अंदर ही सारा ब्रह्मांड है। तेरी साधना सफल हुई। तेरे सवाल शांत हो गए हैं। तेरे डर पिघल गए हैं। तेरी चेतना अब जाग रही है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये वही है जो हर आत्मा के साथ होना चाहिए, जागरण। और तू इस प्रक्रिया से होकर गुजरा है। अब तू साधारण नहीं रहा, अब तू एक प्रकाश पुंज बन चुका है। अब जीवन को शिवमय बना। अब हर कर्म शिवमय हो।
अब हर सांस शिव मंत्र हो। जब तू खाए तो कृतज्ञता से, जब तू बोले तो प्रेम से, जब तू सोचे तो सत्य से। अब तू संसार में नहीं डूबेगा, अब तू संसार को शिवत्व से प्रकाशित करेगा। तू अब दूसरों का दीपक है। जैसे ये शब्द तेरे लिए प्रकाश बने, वैसे ही अब तू भी किसी और के अंधकार में दीपक बन। जो आज भी संघर्ष में है, जो आज भी अकेले हैं, जो आज भी अपनी आत्मा से कटे हुए हैं, उन तक यह प्रकाश पहुंचाना, यही तेरी सेवा है, यही तेरी भक्ति है, यही तेरी सिद्धि है। द गीता 896K से तुम्हारे लिए अंतिम संदेश। प्रिय आत्मन, ये वीडियो जो द गीता 896K चैनल पर तुमने देखा, वो केवल कंटेंट नहीं था। ये तुम्हारी आत्मा की यात्रा थी, एक यात्रा जो तुम्हें खुद शिव से जोड़ती है। अब इस यात्रा को यहीं मत रोको, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। हर दिन सिर्फ 5 मिनट इस वीडियो के अंशों को दोहराओ, मौन में बैठो, शिव का नाम लो, अपने भीतर देखो मंत्र जो अब तुम्हारा बन चुका है, ओम नमः शिवाय। अब ये सिर्फ उच्चारण नहीं रहा, अब ये तेरी आत्मा की ध्वनि है। जब तू हंसे, ओम नमः शिवाय। जब तू गिरे, ओम नमः शिवाय। जब तू उठे, ओम नमः शिवाय। अब ये मंत्र तेरे रोम रोम में बस गया है। अंत नहीं, प्रारंभ। जहां ये स्क्रिप्ट खत्म हो रही है, वहीं से तेरी असली साधना शुरू हो रही है। अब तुम वही आत्मा हो जो संसार को बदल सकती है। अब जब तू इस वीडियो को बंद करेगा, तो बंद मत करना इस ऊर्जा को। इसे ले जाना हर रिश्ते, हर विचार, हर कर्म में। द गीता 896K की तरफ से अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू गया हो, अगर तुम्हें लगा हो कि कोई है जो तुम्हें समझता है, तो इसे यहीं रोकना मत। द गीता 896K को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ओम नमः शिवाय। मैंने प्रकाश को महसूस किया, और इसे किसी ऐसे आत्मा तक पहुंचाओ जो अंधकार में है, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। अब हम एक शिव परिवार हैं। समाप्त नहीं, यही से आरंभ है। हर बार जब तुम्हें लगे कि मैं टूट रहा हूं, बस दोबारा आकर यह सुन लेना, क्योंकि यह आवाज तेरी आत्मा की आवाज है, और यह आवाज कभी बंद नहीं होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द गीता 896K, जहां हर आत्मा को मिलती है महादेव की सच्ची पुकार। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय बजरंग बली, जय माता जी, जय श्री राम। धन्यवाद।